Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to start new topic which is known as instruction cycle, machine cycle and T-state. Firstly we will define this topic, then after we will understand that how it's work, okay, how we can define instruction cycle, machine cycle and T-state and what's the actual meaning of all this, okay. In the earlier class we have read that lecture 14, in the lecture 14 we have covered about the logical instruction group. I think you have already covered that and you have learned that how instruction cycle work in that group also, like in the arithmetic instruction group or in the logical instruction group. There are so many instructions are already covering in one section, okay. आप लोगों ने आई थिंक ये सारा चीज़ पढ़ लिया होगा पहले से। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मशीन साइकिल एंड टी स्टेट, ओके। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मशीन साइकिल किसको कहते हैं, टी स्टेट किसको कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल किसको कहते हैं। क्योंकि हम लोग जब इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो होता है, एक इंस्ट्रक्शन अगर बात कर लें सिंपली, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर अर्थमेटिक उठा लें या फिर लॉजिकल उठा लें या फिर आप डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन उठा लें, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जितना भी अभी तक हम लोगों ने ग्रुप कवर किया है, लगभग ऑलमोस्ट 4 ग्रुप को कवर कर लिया गया है लेक्चर नंबर 11 to 14 में। तो आप लोगों ने अगर उन लेक्चर को देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप किसको कहते हैं, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप में कौन कौन आता है। तो मैं एक एग्जांपल उठाऊंगा और बताऊंगा, उस एग्जांपल से बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट क्या होता है। क्योंकि एग्जांपल से उठा के समझाना बहुत ईजी हो जाता है और आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ना शुरू करूँ तो डेफिनेशन से कुछ नहीं होता। डेफिनेशन रटा रटाया जाके क्या है, वहाँ पे एग्जाम में लिख देने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपको समझ में ना आए। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, तो सिंपली क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल होता क्या है। तो अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन की बात करूं, जैसे मैं कहूं मूव, ओके, मूव एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मूव बी कॉमा सी, या फिर मैं लिखूं दूसरा इंस्ट्रक्शन MVI बी कॉमा 32H, सपोज ये दो इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब क्या है कि मूव कराना है किसको, सी के कंटेंट को किसमें मूव कराना है, बी रजिस्टर में, यानी सी रजिस्टर में जाना है, उसमें जो कंटेंट होगा उसको उठा के बी में मूव करा देना है, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि मूव इमीडिएट, मतलब तुरंत मूव कराना है किसको, ये डेटा है 8 बिट डेटा है, इसको उठाना है और कहाँ मूव करा देना है, रजिस्टर बी में मूव करा देना है, क्लियर। तो ये दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, दोनों कौन से इंस्ट्रक्शन ग्रुप का है, तो दोनों डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ग्रुप का है, आपको ये तो पता होगा। इसका वर्ड साइज, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितना है और इसका कितना है ये तो बता दीजिए। ये अगर आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज क्या है और इसका क्या है। तो ये कितने का है, 4 बाइट का है, और ये कितने का हो जाएगा आपका, सॉरी ये कितने बाइट का अगर मैं पूछूं तो 1 बाइट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन का साइज, और इसका कितना हो जाएगा, 2 बाइट हो जाएगा। तो ये आप लोग अगर पहले पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता है। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, और इसी के बारे में आगे जाके थोड़ा सा और डिटेल कर लूँ और जो कंटेंट है उस पर आ जाऊँ। तो देखिए, एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो सिंपली एक इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या होता है आपका, एक ऑपरेंड होता है, एक ऑपकोड होता है, यही नहीं होता है। मेनली सबसे पहले क्या होता है आपका, एक ऑपकोड होता है, पहला वाला पार्ट जो होता है वो ऑपकोड होता है, और सेकंड पार्ट में क्या होता है आपका, ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड अलग अलग हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि ऑपरेंड में 8 बिट डेटा हो सकता है, ऑपरेंड में आपका 16 बिट डेटा या एड्रेस हो सकता है, 8 बिट डेटा या एड्रेस या 16 बिट डेटा या एड्रेस हो सकता है, या फिर रजिस्टर का नाम हो सकता है, या फिर कोई मेमोरी लोकेशन हो सकता है, यही सब हो सकता है। इसी के बेसिस पे हम लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शन को ग्रुप में बांटे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग ग्रुप के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का एक, मतलब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ग्रुप का एक इंस्ट्रक्शन है, ओके। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा जा रहा है कि आपको मतलब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि 32 बिट डेटा को उठाओ और उसको बी में मूव करा दो, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ओके। तो ये एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन हो गया जिसमें ऑपकोड भी है, ऑपरेंड भी है। क्या सिंपल ऑपकोड सिर्फ रहेगा तो क्या इंस्ट्रक्शन बनेगा, हाँ बनेगा। जैसे जैसे आपका मैंने एक इंस्ट्रक्शन बताया बहुत सारा मशीन कंट्रोल में, नॉप, हॉल्ट, ठीक है, या फिर CMA, इसमें सिर्फ ऑपकोड है, ऑपरेंड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है जिससे हम माइक्रो प्रोसेसर को क्या करते हैं, उसके मशीन को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, नॉप और हॉल्ट, यानी सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए। CMA, तो इसमें सिर्फ ऑपकोड है, ऑपरेंड नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इंस्ट्रक्शन काउंट होता है, ओके। और ये अगर एक इंस्ट्रक्शन काउंट हो रहा है तो यानी किसी भी एक इंस्ट्रक्शन के अंदर हम देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है माइक्रो प्रोसेसर को उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में। पहला बात क्या कह रहे हैं कि एक इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग इस टाइप का ले रहे हैं जिसमें ऑपकोड भी है, ऑपरेंड भी, जनरल केस है ये, और वो तो एक्सेप्शन था जिसमें सिर्फ ऑपकोड था, ओके। जनरल इंस्ट्रक्शन होगा जिसमें ऑपकोड भी होगा और ऑपरेंड भी होगा, ओके। तो जब बात कर रहे हैं ऑपकोड और ऑपरेंड के साथ मिलकर एक इंस्ट्रक्शन जब हमको मिल जाएगा तो इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएगा, ये माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इसमें सबसे पहले देखेगा कि इसमें जो ऑपकोड है उसमें उसको एग्जीक्यूट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, और उसके बाद देखेगा कि जो ऑपरेंड है उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
तो सबसे पहले ऑपकोड में क्या है, MVI यानी मूव का ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है MVI, लेकिन एक्चुअल में ये माइक्रो प्रोसेसर के पास जाता कैसा है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के पास 8 बिट डेटा या इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जाता है। तो अभी ये क्या है, ऑपकोड इंस्ट्रक्शन है, तो ये 8 बिट इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जाएगा। और ये 8 बिट इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होगा, 1001100001, सपोज ये 8 बिट का, इस तरह का इंस्ट्रक्शन एक माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को देख के क्या करेगा, डिकोड करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए है। मतलब उसके पास जो इंस्ट्रक्शन सेट है माइक्रो प्रोसेसर के पास, टोटल कितना इंस्ट्रक्शन सेट है माइक्रो प्रोसेसर के पास, 74 बताया था। ये इतने इंस्ट्रक्शन सेट में से अब मिलाएगा कि ये वाला जो 8 बिट का डेटा है, 8 बिट का जो कोड है, वो किसके लिए वैलिड है। तो वो देखेगा अपने लिस्ट में, तो दिखा रहेगा कि MVI के लिए है, यानी मूव के लिए है, मूव कराना है डेटा को। मूव, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ये समझ में आ गया कि जो आगे जो डेटा है उसको मूव कराने का काम करना है। तो पहला काम क्या हुआ, ऑपकोड को माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, फेच करने के बाद, जब माइक्रो प्रोसेसर में ऑपकोड पहले फेच हो गया, फेच होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, इसको डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो पहला काम क्या हुआ, फेचिंग, फिर डिकोडिंग, फिर एग्जीक्यूशन। तो ये टाइम जब माइक्रो प्रोसेसर को इस ऑपकोड को फेच करने में, डिकोड करने में, एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगा, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को, तो ये हो गया ऑपकोड के लिए लगने वाला टाइम। अब पूरे इंस्ट्रक्शन की बात करें, यानी कि आपका क्या हो गया, पहला तो ये हो गया, यानी ये इससे समझा माइक्रो प्रोसेसर कि इसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मूव करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको देख के माइक्रो प्रोसेसर समझ गया। अब आगे क्या है, आगे डेटा देखेगा कि किस तरह का डेटा है, रीड करना है, राइट करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, किस टाइप का डेटा आगे में है। तो आगे में एक 8 बिट डेटा है, तो माइक्रो प्रोसेसर को ये डेटा रीड करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे कहा जाएगा राइट करने का, तो राइट कर देगा। अगर एक्यूमुलेटर में रीड करना होता है तो डायरेक्ट रीड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सिंपली क्या करना है, इसको जब माइक्रो प्रोसेसर इस डेटा को रीड करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली किस में मूव कर जाएगा, बी में मूव कर जाएगा, ओके। बी में जब मूव कर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डेटा वैसे ही एज इट इज रहेगा। ये डेटा कोई ये नहीं, जैसे मैं कहूँ, सिंपली एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, देखिए इसी को मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहूँ MVA, सपोज मूवी चलता, मूव, ठीक है। ये हो गया B, C। इसका मतलब क्या हो गया था, इसके अंदर जो डेटा है, पहले ये रजिस्टर के फॉर्म में है, रजिस्टर का नाम है C, 8 बिट रजिस्टर है ये। इसके अंदर जो डेटा है उसको उठाइए और उठा के यहाँ क्या कर दीजिए, ले जाके कॉपी कर दीजिए। तो क्या C में जो पहले से डेटा था, मान लीजिए C में डेटा था 24H, बताया मैंने, ये सारी चीज़ बता दिया, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको वो डाउट की मतलब ना रह जाए कि वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, वहाँ जाके देखने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे देख लीजिए। C क्या है, सिंपली 24H है, और B क्या है, 36H है। तो जब C के डेटा को B में हमको मूव कराना है, इसके डेटा को इसमें मूव कराना है, तो आपका B का डेटा कितना हो जाएगा, 24H हो जाएगा, ओके। C में क्या रहेगा, C में जो डेटा पहले से था वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो कितना रहेगा आपका 24H ही रहेगा। लेकिन B का डेटा चेंज कर जाएगा, पहले 36 था, अब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन के बाद ऐसा मतलब रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, तो हम लोग पिछले वाले में क्या देख रहे हैं, ये कोई भी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें क्या क्या काम हो रहा है, पहला ऑपकोड फेच हो रहा है, दूसरा क्या, अगर ऑपरेंड प्रेजेंट है तो ऑपरेंड में देखना होगा कि 8 बिट डेटा है कि 16 बिट डेटा है, उसमें रीड करना है कि राइट करना है, ये देखना होगा। देखिए यहाँ पे देखने क्या, यहाँ देखा गया कि पहले ऑपकोड देखेगा, तो ऑपकोड को फेचिंग कर लिया माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद देखा ऑपरेंड में क्या है, 8 बिट डेटा है कि 16 बिट डेटा है। तो डेटा होगा तो उसको क्या, डेटा या इंस्ट्रक्शन, डेटा होगा या एड्रेस होगा, तो डेटा या एड्रेस कुछ भी होगा तो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर को रीड करना पड़ेगा, और अगर राइट का इंस्ट्रक्शन होगा कहीं पे ले आकर राइट भी करना है तो राइट भी करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमको पता लगा कि एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने में जितना माइक्रो प्रोसेसर को टाइम लगता है वो टाइम कहलाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्लियर, इतने देर से मैं आपको ये सारा चीज़ समझाना इसलिए चाहता क्योंकि अलग अलग पार्ट समझ में आ जाएगा तो एक साथ करना बड़ा आसान हो जाता है। तो सिंपली आपसे कोई पूछे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी एक इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मिल गया जिसमें फेच भी करना है, रीड भी करना है, राइट भी करना है, इन भी करना है, आउट भी करना है, इस तरह का मतलब सारा ऑपरेशन। इसी तरह से किसी में हो सकता है फेच रीड हो, किसी में हो सकता है फेच रीड राइट सब हो, ठीक है, किसी में सिर्फ वो फेच राइट हो, अलग अलग, यानी कि ढेर सारा ऑपरेशन क्या है मिलके एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को अगर बनाया हुआ है तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में माइक्रो प्रोसेसर को जितना टाइम लगेगा दैट्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। सिंपल डिफिनेशन कि एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उस इंस्ट्रक्शन को पूरे तरीके से परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को जितना टाइम लगता है वो कहलाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्लियर, आगे चलें। देखिए यही चीज लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू कंप्लीट एन एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन।
कह रहा है एक इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लगता है दैट्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। आगे बढ़ते हैं। वन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 to 6 मशीन साइकिल। अब कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर कितना हो सकता है मशीन साइकिल? मशीन साइकिल 1 से 6 हो सकता है। तो अब ये सवाल हुआ कि मशीन साइकिल क्या है, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या था कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लग रहा है वो क्या था? इंस्ट्रक्शन साइकिल था। अब मैंने इसी को फिर से एग्जाम्पल उसी को उठा लेता हूँ जो मैंने पहले लिया था, ठीक है। तो देखिए जब ये पता लग गया माइक्रो प्रोसेसर की क्या भाई, तो क्या करना है? पहले फेच करना है और मूव कमांड को एग्जीक्यूट करना है। यानी कि फेच करने के बाद पता लगा कि ये क्या कमांड करेगा, तो ये है मूव करने का कमांड है, MVI। अब किसको मूव कराना है? तो इस डेटा को इसमें मूव कराना है। तो माइक्रो प्रोसेसर को ये पता लगेगा कि इस डेटा को तो रीड करना पड़ेगा, रीड करेंगे तभी तो ये अपने आप यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगर राइट करना होता तो कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन दिया होता, राइट करना होगा डेटा तो कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन मेंशन होगा इसके साथ, यहाँ पे से डेटा उठाइए और यहाँ ले आकर राइट कीजिए, ठीक है। तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर को दो काम करना पड़ेगा, पहले रीड करना पड़ेगा और फिर राइट भी करना पड़ेगा क्योंकि लोकेशन दिया हुआ। लेकिन अगर सिंपल रजिस्टर दिया हुआ है तो आपको राइट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? यहाँ आएगा, इस डेटा को रीड करेगा और यहाँ ये क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा, इस रजिस्टर में जाएगा, कॉपी हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन काम करना पड़ा? पहले काम करना पड़ा फेच का काम करना पड़ेगा और दूसरा काम करना पड़ा रीड का काम करना पड़ा, ठीक है। यानी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में माइक्रो प्रोसेसर को दो तरह का काम करना पड़ा, पहले फेच और दूसरा रीड। तो ये कहलाता है मशीन साइकिल। यानी फेच एक अलग मशीन साइकिल हो गया, रीड एक अलग मशीन साइकिल हो गया। तो यानी एक ऑपरेशन को, पहला क्या है? एक इंस्ट्रक्शन को, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगा वो हो गया आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। लेकिन एक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लग गया वो कहलाया मशीन साइकिल। यानी एक इंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे कितना मशीन साइकिल है? फेच अलग मशीन साइकिल है, रीड अलग मशीन साइकिल है। तो एक और एक दो, यानी कि दो मशीन साइकिल मिलके एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट किया। समझ में आया? तो अगर मान लीजिए किसी इंस्ट्रक्शन में आपको 16 बिट डेटा दिया हुआ है तो पहले क्या हो जाएगा? फेच होगा, और 16 बिट डेटा होगा तो क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर को रीड दो बार करना पड़ेगा। 8 बिट डेटा एक बार में, ये 8 बिट डेटा रीड करता है तो दो बार इसको रीड करना पड़ेगा। तो दो बार रीड करना पड़ेगा तो कितना मशीन साइकिल हो जाएगा? फेच रीड रीड, यानी कितना हो गया? 3 मशीन साइकिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये एकदम ईजी सा चीज़ है, कुछ भारी नहीं है कि सोचिएगा बहुत बड़ा पहाड़ है, कुछ नहीं। कोई पूछे इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, सिंपल बता देना है, एक इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। कोई पूछे मशीन साइकिल क्या है, तो सिंपली एक ऑपरेशन को, आइदर रीड का ऑपरेशन हो, राइट का ऑपरेशन हो, फेच हो, तीन तरह का ऑपरेशन बात कर रहे हैं ना, फेच हो, रीड हो, राइट हो, ये तीनों में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अगर माइक्रो प्रोसेसर को जितना टाइम लग रहा है इंडिविजुअल, यानी फेच करने के लिए अलग, रीड करने के लिए अलग, राइट करने के लिए अलग, अलग अलग टाइम लगेगा ना। फेच का अलग टाइम होगा, रीड का अलग होगा, राइट का अलग होगा, ओके। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने में माइक्रो प्रोसेसर को टाइम जितना लगता है, जैसे कि फेच करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट्स कॉल्ड मशीन साइकिल फॉर फेचिंग, ठीक है। फिर रीड के लिए कितना टाइम लगा, तो वो क्या कहलाएगा? मशीन साइकिल फॉर क्या है? रीडिंग। ये फिर राइटिंग के लिए अलग हो जाएगा। तो हर के लिए अलग अलग टाइम लगता है, फेज के लिए अलग लगता है, रीड के लिए अलग लगता है, राइट के लिए अलग लगता है। तो मशीन साइकिल सिर्फ सिंपली कहा जाएगा तो मशीन साइकिल क्या होता है? कोई एक ऑपरेशन को परफॉर्म करना, यानी आइदर फेचिंग, रीडिंग और राइटिंग। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू कंप्लीट एन ऑपरेशन ऑफ एसेसिंग मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। सिंपली क्या कहा जा रहा है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, चाहे एसेसिंग मेमोरी, मेमोरी कब एसेस करेगा? देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट बात करके लिखा हुआ है, वो क्या है आप लोग को समझा देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे आएगा ताकि आप बता पाएँ। चलिए यहाँ आते हैं, एक सिंपली प्लेन पेज पे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है, मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिया MVI, इसी को लेकर भी चल रहा हूँ क्योंकि एक ही इंस्ट्रक्शन पे आप समझ जाइएगा और सब पे समझ जाइएगा। सिंपली ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि पहला क्या होगा? ऑपकोड का फेचिंग होगा। फेचिंग का मतलब क्या होता है? फेचिंग का मतलब ये हो गया कि आपका मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? सिंपली प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को क्या करेगा? स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। उस एड्रेस को क्या किसको बताएगा? माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा। सिंपली माइक्रो प्रोसेसर कौन? ALU जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी ALU नहीं, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट जो क्या होता है? MUP का भी ब्रेन होता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को पूरा कंट्रोल कौन करता है? टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट करता है। जब इसको ये पता चल जाएगा कि हमें इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, मेमोरी तक जाना पड़ेगा। इस एड्रेस को मिल गया तो कहाँ है? ये मेमोरी पर गया। मेमोरी को क्या करेगा? या तो रीड करेगा या तो राइट करेगा, ठीक है। अगर आपको कोई और चीज़ दे दी जाए, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कोई कनेक्ट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी नहीं है बल्कि कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर को इसका एड्रेस बता देंगे तो माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ आगे क्या करना पड़ेगा? या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड करना पड़ेगा
या राइट करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। या तो इसका डेटा उठा के अपने अंदर लेगा बाकी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, या फिर अपना रिजल्ट ला के यहाँ पे स्टोर करना होगा, ठीक है। तो यही इसी ऑपरेशन को कहते हैं मशीन साइकिल। देखिए यहाँ पे क्लियर यही चीज़ मेंशन किया गया है कि क्या है मशीन साइकिल, तो माइक्रो प्रोसेसर को जितना टाइम लगता है किस ऑपरेशन के लिए, कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ एसेसिंग मेमोरी और एसेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी एसेसिंग का मतलब क्या, पहुंचना, यानी मेमोरी तक पहुंचने में, मेमोरी तक पहुंचेगा तो क्या करेगा, या तो रीड करेगा डेटा को या राइट करेगा, ठीक है, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस तक पहुंचने में, ठीक है, पहुंचने के बाद यहाँ से रीड होगा या राइट होगा। तो कह रहा है यही कि जब भी मशीन साइकिल होगा तो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर या तो मेमोरी को रीड राइट करेगा या इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड राइट करेगा, यानी फेचिंग होगा, रीड राइट होगा। तो फेच, रीड, राइट, इन सब में जो है बारी बारी से इंडिविजुअल टाइम जितना लग रहा है, दैट्स कॉल्ड मशीन साइकिल। क्लियर। तो वन मशीन साइकिल कंसिस्ट ऑफ कितना, 3 to 6 टी स्टेट होता है, 3 से 6 टी स्टेट लगता है। तो टी स्टेट क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट करने में कितना मैक्सिमम मशीन साइकिल हो सकता है, तो 1 से लेकर 6 तक मशीन साइकिल हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल लिया MVI B34H, तो इसके अंदर कितना मशीन साइकिल होगा, तो एक फेच का होगा और दूसरा ये रीड का होगा। तो फेच और रीड, तो इसके अंदर मशीन साइकिल कितना हो गया, 2 मशीन साइकिल लग गया। इसी तरह से अभी हम लोग आगे गए, यहाँ 16 बिट डेटा को रख दिया या 16 बिट एड्रेस को रखा, तो कितना हो गया मशीन साइकिल, फेच, रीड, रीड, तो हो गया 3 मशीन साइकिल, ठीक है। तो वैसे ही मैक्सिमम मशीन साइकिल कितना हो सकता है, 6 तक हो सकता है। जैसे फेच, रीड, 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 राइट, ऐसा करते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन हुआ, उसमें क्या हुआ, आपको फेच भी हुआ, रीड भी हुआ, रीड हुआ, फिर राइट हुआ, फिर राइट हुआ, मान लीजिए फिर से कोई रीड हुआ, इस तरह का, तो कितना मशीन साइकिल हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये कहलाएगा मैक्सिमम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैक्सिमम कितना मशीन साइकिल लग गया, 6 मशीन साइकिल लग गया। ओके, क्लियर है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बहुत छोटा छोटा बात है जो हम लोग कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ेंगे और जब एक एग्जाम्पल पे हम आएंगे ना, तो सब आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल ही डायरेक्ट चलूँगा स्विच करके वहाँ पे और दिखाऊंगा कि किस इंस्ट्रक्शन के लिए कितना मशीन साइकिल यूज़ हो रहा है, कितना टी स्टेट लग रहा है और क्या इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसका। ओके, तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, उस पर हम लोग चलते हैं, उस टेबल को देखेंगे डायरेक्ट। और उस टेबल को देखने के बाद आपका सारा डाउट जो भी मान लीजिए शुरू में थोड़ा सा स्टूडेंट को होता है इसमें डाउट थोड़ा कि ये कैसे लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार जब टेबल को आप समझ जाइएगा ना, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम बेसिक हो जाएगा, सब लगेगा कि बच्चा की तरह, ये सब क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ बात कर रहे हैं टी स्टेट के बारे में। मशीन साइकिल बात कर लिया, इंस्ट्रक्शन साइकिल बात कर रहे हैं, टी स्टेट क्या होता है। तो टी स्टेट होता है, सिंपली समझिए कि आपको एक, अगर बात करें सिंपली एक सिग्नल, एनालॉग सिग्नल ये, ठीक है, एक डिजिटल सिग्नल ले लें। चलिए इस पे ग्राफ पे आते हैं, उसके बाद वहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, क्लियर देखना है तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जानते हैं आप लोग कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी भी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ मेरे घर में जो एसी सिग्नल आ रहा है, जो करंट आ रहा है, लाइट आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 50 हर्ट्स है। 50 हर्ट्स का मतलब क्या होता है कि वो जो सिंपली जो हमारे घर में जो करंट आ रहा है उसमें 50 हर्ट्स का मतलब क्या है, ऐसा ऐसा जो साइकिल बन रहा है, एक साइकिल, इसमें इसको कहते हैं क्रिस्ट और इसको कहते हैं ट्रॉफ, ठीक है। हिंदी में कहते हैं शीर्ष और गर्त, ठीक है। तो ये जो एक साइकिल है, यानी कोई सिग्नल जब चलता है, एसी सिग्नल जब चलता है तो वो इस तरह से चलता है, सिनुसॉइडल सिग्नल इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म में आगे बढ़ता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी कहलाता है वो क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, ये कहलाता है टाइम पीरियड। ये क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो कहलाता है किसी भी सिग्नल का टाइम पीरियड। और जब हम लोग इसको उलट देते हैं 1/t, यानी टाइम को उलट देते हैं, तो ये बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। ये बताता है किसी भी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी। जैसे मेरे घर में आ रहा है, हम लोग के घर में क्या आता है, 50 हर्ट्स आता है, यानी 50 साइकिल पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल अगर बात करेंगे 50 साइकिल पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि हमारे घर में जो करंट आ रहा है, जो एसी सिग्नल आ रहा है, वो क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में 50 बार ऑन और ऑफ हो रहा है। 50 बार क्या हो रहा है, ये ऑन और ऑफ हो रहा है 1 सेकेंड में। सोचिए कितना फास्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्स। अगर हम बोलेंगे 50 किलो हर्ट्स, सपोज किसी का फ्रीक्वेंसी 50 किलो हर्ट्स बोल दें, तो इसका मतलब है 50,000 साइकिल पर सेकेंड। समझा, इतना बड़ा डिफरेंस है ये। तो अभी हमारे घर में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो करंट आ रहा है, जो एसी सिग्नल आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्स। अमेरिका में, यूएसए में कितना आता है, 60 हर्ट्स आता है। तो ये अलग अलग वैरी हो सकता है। तो यहाँ 50 हर्ट्स जो आ रहा है, इसका मतलब हो गया 50 साइकिल पर सेकेंड हमारे घर में क्या हो रहा है, एसी सिग्नल जो आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है उतना। तो देखिए टी स्टेट यहाँ पे क्या दिखाई दिया, यहाँ टी क्या दिखा है, टाइम पीरियड क्या दिखा है, यहाँ से यहाँ एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड।
यही टाइम पीरियड माइक्रो प्रोसेसर में कहलाता है टी स्टेट। ओके, इसी टाइम पीरियड को माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में जो लगता है टाइम, उसको कहते हैं टी स्टेट। तो देखिए टी स्टेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ को मैंने यहाँ दिखा रखा है। देखिए क्या है, सिंपल, 1 टी स्टेट इज प्रिसाइजली इक्वल टू 1 क्लॉक पीरियड। यानी एक क्लॉक होगा, क्लॉक का मतलब क्या हो गया, कोई भी जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट हो रहा है, कितने फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है पता है, माइक्रो प्रोसेसर कितने फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, तो बताया था मैंने कि 3 मेगाहर्ट्ज। 3 मेगाहर्ट्ज पे क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट होता है। 3 मेगाहर्ट्ज का मतलब समझा कितना, 3 × 10⁻6 हर्ट्ज, यानी इतना साइकिल। अभी हम लोग बात कर रहे थे सिंपली 3000 का या 50,000 का, ये 3 लाख हो जाएगा, ठीक है, 3 × 10⁻6 हर्ट्ज, तो ये क्या हो जाएगा, 30 लाख के आसपास चला जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इतना जब फ्रीक्वेंसी होता है, यानी इतने इंस्ट्रक्शन को, यानी 3 × 10⁻6 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड को माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ऑपरेट कर सकता है। यानी इतना स्पीड होता है माइक्रो प्रोसेसर पर, इतने फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। एक्चुअली में इसका फ्रीक्वेंसी होता है 3.112 मेगाहर्ट्ज। ये 112 मेगाहर्ट्ज को हम क्या कर रहे हैं, 112 को हटा रहे हैं और राउंड फिगर में बात कर रहे हैं 3 मेगाहर्ट्ज के बारे में। क्लियर। तो देखिए यहाँ बात कर रहे हैं तो एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करा, 3 × 10⁻6। तो एक साइकिल को जो कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, यानी एक सेकंड में माइक्रो प्रोसेसर को जो सिग्नल जो पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है, 3 × 10⁻6 साइकिल पर सेकंड कंप्लीट कर रही है। तो एक सेकंड में इतना हो रहा है, तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाई जितना भी फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका अपोजिट 1/f करेंगे तो टी हो जाएगा। तो यही कहलाता है टी स्टेट, यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है दैट्स कॉल्ड टी स्टेट। तो टी स्टेट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर कितना कहलाएगा, किसी भी इंस्ट्रक्शन में क्या कहलाएगा, टी इक्वल टू 1/f। यानी अगर कोई भी आपको डिवाइस दिया हुआ, जैसे माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ या माइक्रो कंट्रोलर दिया हुआ, तो उसमें उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहा है कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 2 मेगाहर्ट्ज सपोज, या फिर बोले 4 मेगाहर्ट्ज, कुछ भी बोलेगा, जितना ही बोलेगा 2 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 4 मेगाहर्ट्ज कुछ भी बोलेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका टी स्टेट निकालेंगे। तो टी स्टेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 1/f हो जाएगा। 1/f का मतलब क्या, 1/2 इतना कर देंगे, एक सेकेंड, ओके, 1/2 मेगाहर्ट्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 × 10⁻6, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 0.5 माइक्रो सेकेंड, 0.5 माइक्रो सेकेंड। ये क्या कहलाएगा, टी स्टेट कहलाएगा उस डिवाइस के लिए, उस मतलब माइक्रो प्रोसेसर है या फिर माइक्रो कंट्रोलर है या कोई और डिवाइस रहे, उसका टी स्टेट कितना हो जाएगा, 0.5 माइक्रो सेकेंड, जबकि उसका फ्रीक्वेंसी कितना था, 2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, टी स्टेट निकालेंगे। उसके बाद टी स्टेट जब पता लग जाएगा तब हम लोग निकाल सकते हैं उससे मशीन साइकिल। मशीन साइकिल से फिर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें ये सारा चीज़ काउंट होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें कहेगा कि बताइए इसका इंस्ट्रक्शन साइकिल का टाइम कितना लगेगा, इसमें मशीन साइकिल का टाइम कितना लगेगा, इसमें टी स्टेट कितना होगा, सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो सिंपली हम लोग अगर टी स्टेट निकालनी है तो फिर आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर, आगे चलें। तो चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि मशीन साइकिल सबसे बड़ा टाइम किस में लगेगा, कौन बड़ा होगा, मशीन साइकिल की, टी स्टेट की, इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब सोचिए आप लोग कि कौन सबसे बड़ा हो सकता है। सिंपल, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया तीनों को। कोई पूछेगा कि मशीन साइकिल क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं मशीन साइकिल क्या होता है। सॉरी, पहले सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में बता सकते हैं सिंपली कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, कंप्लीट एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, जैसे MVI B,32H, इस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगा आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब बात कर रहे हैं, इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया, फेच अलग हो गया, रीड अलग हो गया, तो ये फेच अलग हो गया, रीड अलग हो गया, तो ये एक इंस्ट्रक्शन का क्या कहलाएगा, मशीन साइकिल। एक होगा रीड के लिए अलग मशीन साइकिल। अब मशीन साइकिल के अंदर आता है टी स्टेट। तो एक मशीन साइकिल के अंदर कितना टी स्टेट होता है, 3 से 6 टी स्टेट होता है। तो हम लोग टी स्टेट पता करेंगे। टी स्टेट क्या है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट्स कॉल्ड टी स्टेट। पहले हम लोग टी स्टेट निकालेंगे, फिर फेच के लिए मान लीजिए कितना लग रहा है, 4 टी स्टेट लग रहा है। सपोज एक फेचिंग ऑपरेशन करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को कितना टाइम लगता है, 4 टी। अगर मान लीजिए 1 टी पता है आपको, 1 टी का वैल्यू कितना है, 0.5 माइक्रो सेकेंड सपोज, अभी हम लोग निकाला था। तो आपका फेचिंग में कितना टाइम लगेगा, फेचिंग का मतलब 4 टी, फेच का मतलब 4 टी, यानी 4 × 0.5 माइक्रो सेकेंड होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रो सेकेंड। यानी एक फेचिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, यानी मशीन साइकिल का, फेचिंग वाले मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 माइक्रो सेकेंड। वैसे ही रीड का अगर बात करें, रीड में लगता है 3 टी स्टेट, रीड में लगता है 3 टी स्टेट। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 माइक्रो सेकेंड फेचिंग में लग रहा है,
रीड में लग रहा है 1.5 माइक्रोसेकंड, टोटल कितना हो जाएगा 3.5 माइक्रोसेकंड। तो ये क्या कहलाएगा, ये टोटल टाइम इसमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में लगा जो टाइम वो है 3.5 माइक्रोसेकंड। तो ये कहलाएगा इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल को, यानी उसके फेचिंग में कितना टाइम लगा, ठीक है, उसके रीडिंग राइटिंग जो अदर मशीन साइकिल जो हो रहा है उसमें कितना टाइम लगा, और टी स्टेट यानी एक टी स्टेट का क्या वैल्यू है, यानी एक टी स्टेट कितने के बराबर होता है। एक टी स्टेट कितने के बराबर होता है, सिंपली फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा आपको 1/f कीजिएगा, उससे पता लग जाएगा कि वो कितने के बराबर है। और सिमिलरली उसमें फेचिंग अगर है तो 4 टी स्टेट जनरल होता है, ठीक है, रीडिंग है अगर तो 3 टी स्टेट, राइटिंग है तो 3 टी स्टेट, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं सारा वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे एक साइकिल बनाया हुआ है क्लियर करने के लिए डाउट्स को। वो क्या है साइकिल में, सिंपली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखिए एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में ये इतना साइकिल लगा है, कितना है 1 2 3 4 7। जैसे जनरली हम लोग बात किया अभी कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर कितना होता है मशीन साइकिल, तो 1 से 6 मशीन साइकिल होता है। और एक मशीन साइकिल के अंदर कितना टी स्टेट होता है, तो 3 से 6 होता है, यानी मिनिमम 3 हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या कहला रहा है, कंप्लीट एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में लगने वाला टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ, तो टोटल टाइम क्या कहलाएगा इंस्ट्रक्शन साइकिल। यानी एक इंस्ट्रक्शन जैसे हम लोग बात किया अभी MVI-B32H ये जो बात किया, इसको एग्जीक्यूट करने में जो लगा टाइम वो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पूरा ये कहला गया कितना इंस्ट्रक्शन साइकिल। अभी हम लोग निकाला था इसका तो वैल्यू कितना आया था 3.5 माइक्रोसेकंड। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब बात करेंगे आगे, तो आगे क्या बात करेंगे, इसके अंदर यानी इस इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर क्या होता है, मशीन साइकिल होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर क्या होता है, मशीन साइकिल। तो देखिए इस इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर कितना मशीन साइकिल है, एक मशीन साइकिल यहाँ है, एक मशीन साइकिल यहाँ है। यानी ये वाला क्या हो रहा है, फेच का ऑपरेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फेच का कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन साइकिल। एग्जीक्यूशन का मतलब रीड राइट मान लीजिए, ठीक है। ये फेचिंग कर रहा है, पहला वाला मशीन साइकिल यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, फेचिंग, ये यहाँ से यहाँ तक फेचिंग कर रहा है। यानी 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, यानी 4 टी स्टेट मिलके एक मशीन साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। कौन सा मशीन साइकिल को, फेच मशीन साइकिल को। और फिर 3 टी स्टेट मिलके किसको कंप्लीट कर रहा है, ये आपका रीडिंग राइटिंग एग्जीक्यूशन साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। तो इसमें जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा मशीन साइकिल 2 में जो लग रहा है ये क्या है, रीड राइट मशीन साइकिल है, ठीक है। ये क्या है, फेच मशीन साइकिल है। तो फेच में तो मालूम हो गया कि 4 टी स्टेट लगता है, रीड में कितना लगा 3 टी स्टेट लगा। इस केस के लिए बता रहा हूँ, अलग अलग फेचिंग का 2 केस होता है, आगे मैं चल के बताऊंगा। फेचिंग के लिए 2 केस होता है, एक होता है जनरल के लिए 4 टी लगता है, और एक स्पेशल टाइप का फेचिंग होता है यानी स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए उसमें लगता है 6 टी। जनरल जहां भी फेचिंग होगा सब जगह बाय डिफॉल्ट 4 टी लगता है, 4 टी स्टेट टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन कोई कोई ऐसा स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें 4 टी स्टेट ना लगे कितना लगता है, 6 टी स्टेट लगता है। तो वो क्या है, गिना चुना है, 4 5 है ऐसे, मैं दिखा दूंगा कि 5 कौन कौन है जिसमें 6 टी लगता है, बाकी सब में 4 टी लगता है। तो फेचिंग हो गया 4 टी, और आपका रीड राइट में फिक्स है कि 3 टी ही लगेगा। तो यहाँ पे कोई भी जो ऑपरेशन हो रहा है वो क्या है, 3 टी क्या बता रहा है, रीड या राइट हो रहा है। तो ये वाला एक मशीन साइकिल हो गया, दूसरा मशीन साइकिल ये हो गया। तो इसमें कितना लगा, फेच एंड रीड दोनों मिलकर कितना टी स्टेट लिया, 7 टी स्टेट। 7 टी का मतलब क्या, ये मान लीजिए जो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर जिसका ये इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट दिखाया जा रहा है, मान लीजिए उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन कितना है, कितने फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट हो रहा है, 2 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है। तो इससे आप क्या निकाल लीजिएगा, टी स्टेट निकाल लीजिए, जो भी बताया 1/2 इंटू 10⁻6 मेगा का मतलब 10⁻6। इसको उलट के कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 माइक्रोसेकंड आ जाएगा ना। ये टी मालूम हो गया। अब ये मालूम है कि टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल में टाइम कितना लग रहा है, 70 लग रहा है। तो क्या करेंगे, 7 इंटू 0.5 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3.5 माइक्रोसेकंड। तो ये क्लियर पता लग गया कि यहाँ से यहाँ पूरा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, 3.5 माइक्रोसेकंड। साथ में ये फेच, यहाँ से यहाँ फेच है, 4 टी स्टेट लग रहा है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 4 टी का मतलब कितना, 2 माइक्रोसेकंड। और यहाँ से यहाँ जो आपका एग्जीक्यूट है यानी रीड राइट है उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, तो 1.5 माइक्रोसेकंड। तो आपको न्यूमेरिकल भी अगर इस पर पूछा जाएगा तो आप आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सिंपली अगर डिफिनेशन पूछेगा तो डिफिनेशन तो सबसे ईजी, रटा रटाया एकदम सिंपल बोल सकते हैं। कोई पूछेगा आप बता सकते हैं ना आराम से कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होता है, एक ऑपरेशन को, ऑपरेशन में कौन आएगा, या तो फेच आएगा या रीड राइट, यही होगा। तो एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है मशीन साइकिल। टी स्टेट क्या होता है, जितने फ्रीक्वेंसी पे कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट हो रहा होता है उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो वो बताता है एक टी स्टेट का वैल्यू क्या होगा, यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। सिंपली टी स्टेट को इस तरह से बोल सकते हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टी स्टेट होता है। और वो कैसे निकलता है,
जो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा होता है डिवाइस उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी उल्टा ले लेते हैं, 1/t कर देते हैं, हम लोगों को मिल जाता है टी स्टेट। आगे चलिए, ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ समझाना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार फ्लो नहीं आ पाता वैसा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सिंपली बात कर रहा हूँ फेच मशीन साइकिल का। पहला तो मशीन साइकिल में हम लोग बोला कितना तरह का मशीन साइकिल कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 1 से 6 हो सकता है किसी भी एक इंस्ट्रक्शन में। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक इंस्ट्रक्शन जो एग्जाम्पल लेक्चर है तो उसमें कितना था मशीन साइकिल, 2 था, फेच एंड रीड। तो वैसे ही पहला फेच अगर मशीन साइकिल है तो फेच मशीन साइकिल में क्या होता है, मशीन साइकिल माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, देखिए इन दिस मशीन साइकिल माइक्रो प्रोसेसर रीड ऑप कोड, जैसे पहले हम लोग पढ़ा था ना, अभी लिखा ना, अभी हम एग्जाम्पल MVI B32H। तो पहला काम क्या होता है, ये फेचिंग यही नहीं होता है, ऑप कोड ही फेच होता है। तो मशीन साइकिल क्या करता है, इसको रीड करता है, ऑप कोड को। तो कह रहा है इसको रीड करने में जो टाइम लग रहा है माइक्रो प्रोसेसर को, दैट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑप कोड फेच या फेच मशीन साइकिल। तो ये सिंपली दो तरह का होता है, एक जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए, यानी जितना भी डेटा ट्रांसफर लॉजिकल अभी जो हम लोग पढ़ा है, जितना पढ़े हैं अभी मशीन साइकिल के बारे में, मतलब पहले जो इंस्ट्रक्शन ग्रुप जो मैंने 4 कवर किया है, कौन कौन, आपको अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप का कवर किया है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप कवर किया है, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट कवर किया है और डेटा ट्रांसफर, 4 हो गया। चारों में जो फेचिंग होता है उसमें टाइम कितना लगता है, 40 स्टेट लगता है, यानी 95% इंस्ट्रक्शन जो है अभी जो माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है 74, टोटल कितना इंस्ट्रक्शन है 74, इसमें से 95% इसका 95%, यानी ऑलमोस्ट मान के चलिए कितना 68 मान के चलिए इतना, यानी 70 के आसपास जो होगा इंस्ट्रक्शन उसमें सब में क्या होगा, फेच में 4 टी स्टेट लगेगा। लेकिन जो 5% जो बच गया उसमें कितना लगता है फेचिंग में, वो 60 स्टेट लगता है। इसको कहते हैं स्पेशल फेच, इसलिए इसको एस से इंडिकेट करते हैं। ये स्पेशल टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें 6 टी स्टेट लगता है फेचिंग में। ये भी फेचिंग है, ये भी फेचिंग है, लेकिन ये किसके लिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें कितना लगता है, 6 टी स्टेट लगता है। तो देखिए कौन है स्पेशल इंस्ट्रक्शन, तो टोटल 5 ऐसा इंस्ट्रक्शन है माइक्रो प्रोसेसर के पास जिसमें 6 टी स्टेट लगता है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, 3 इधर है 2 इधर है। कौन कौन, कॉल एंड रिटर्न, INX DCX, पुश, रीस्टार्ट, SPHL और PCHL, यही 5 इंस्ट्रक्शन है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना पड़ता है, स्पेशल फेच साइकिल दिखाना पड़ता है। यानी फेच में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, वो कितना लगता है 60 स्टेट के बराबर लगता है। बाकी जितना भी इंस्ट्रक्शन है माइक्रो प्रोसेसर के पास 74 में से मान लीजिए 70, वो सब में क्या लगेगा, 40 स्टेट लगेगा फेचिंग करने में, यानी उसके ऑपकोड को रीड करने में कितना टाइम लगेगा, 4 स्टेट लगेगा। लेकिन ये पाँचों में 6 लगेगा, 60 लगेगा। आगे चलते हैं, मेमोरी रीड राइट मशीन साइकिल। रीड राइट में क्या होता है, या तो मेमोरी रीड राइट होगा या इनपुट आउटपुट रीड राइट होगा, यही होगा। कोई भी रीड राइट हो, चाहे मेमोरी रीड हो या इनपुट आउटपुट रीड राइट हो, दोनों में क्या लगेगा, सेम टी स्टेट लगेगा, कितना 3। ठीक है, इसमें भी क्या लगेगा 3, इनपुट आउटपुट वाले में भी क्या लगेगा 3। यानी ये क्या है, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट से डेटा को रीड किया जाएगा और यहाँ क्या है, मेमोरी से डेटा को रीड किया जाएगा। आप लोग ये समझ रहे होंगे क्लियर, मैंने पिछले वाले वो क्लास में सब कुछ बताया है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट कैसा होता है, ठीक है, और मेमोरी कैसा होता है, दोनों चीज़ क्लियर दिखाया है। तो ये इनपुट आउटपुट पोर्ट से रीड करने के लिए है, तो उसमें भी 3 लगता है, 3 टी स्टेट, और आपको मेमोरी को भी रीड करना है तभी 3 टी स्टेट लगता है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, मैंने एक टेबल बना रखा है छोटा सा, इसके बाद फाइनल टेबल बताऊंगा, पहले ये टेबल समझ लें, छोटा बेसिक टेबल। इसमें क्या है, सारे मशीन साइकिल को दिखाया गया, कौन कौन होता है, फेच होता है, रीड राइट होता है। लेकिन रीड राइट 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं मेमोरी रीड राइट और एक को कहते हैं इनपुट आउटपुट रीड राइट। तो ये इनपुट आउटपुट पोर्ट से रीड राइट होगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट पोर्ट से, और ये क्या होगा, मेमोरी से डेटा को रीड राइट होगा। क्लियर, तो देखिए इसके लिए मैंने सिग्नल को क्लासीफाई कर दिया, इनपुट आउटपुट मोड या मेमोरी मोड। तो अगर ये अगर 0 होगा तो ये क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा, मेमोरी वाला ऑपरेशन होगा। 0 होगा तो एम वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एम बार है, एम बार का मतलब क्या हो गया, मेमोरी इनेबल हो जाएगा, तो ये मेमोरी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। यानी जहाँ जहाँ 0 है वहाँ मेमोरी ऑपरेशन होगा, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ क्या होगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 1 है, यानी इसमें क्या हो रहा है, जो भी ऑपरेशन रीड राइट का हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, इनपुट आउटपुट रीड राइट हो रहा है। क्लियर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो जाएगा आपका मेमोरी ऑपरेशन होगा। तो देखिए रीड राइट को अलग क्लासीफाई किया गया, पहले सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कौन सा ऑपरेशन है, मेमोरी वाला ऑपरेशन है कि इनपुट आउटपुट, तो ये इधर से सिलेक्ट हो जाएगा इससे, यानी 0 देंगे तो मेमोरी वाला ऑपरेशन होगा, 1 देंगे तो आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा। अब ये सिग्नल क्या बताएगा, रीड राइट को बताएगा कि रीड हो रहा है कि राइट हो रहा है। तो अगर 0 इसमें दिया हुआ है तो रीडिंग हो रहा है, और अगर 0 इसमें है तो राइटिंग हो रहा है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि सिंपली इस लाइन का मतलब क्या हो, इतने ही चलते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो पहला काम 0 का मतलब क्या हो रहा है, मेमोरी को मेमोरी में ऑपरेशन करना। फेचिंग कहाँ से हो रहा है, मेमोरी से हो रहा है, यानी फेच वाला ये तो मेमोरी से फेचिंग हो रहा है। ओके, अब कहाँ चलेंगे, रीड हो रहा है कि राइट हो रहा है, तो ये 0 है, 0 का मतलब रीड हो रहा है, राइट नहीं हो रहा। 1 का मतलब राइट 0 हो जाएगा,
तो यानी रीडिंग ऑपरेशन करना है। कहाँ से करना है? 0 मतलब मेमोरी से रीडिंग ऑपरेशन करना है। अब आगे ये दोनों सिग्नल क्या बताता है, इसको हम लोग आगे करते हैं बात। पहले इतना समझ में आ गया कि क्या करना है, रीडिंग करना है मेमोरी से। इसका मतलब देखिए सिंपली 0 का मतलब मेमोरी, 0 का मतलब रीड, यानी रीड करना है मेमोरी से। लेकिन ये फेच है और ये क्या है आपका रीड है, दोनों में फ़र्क क्या होगा देखिए अब बताएगा। ये कौन बताएगा? ये S1 S0 बताता है कि फेच होना है कि रीड होना है, फेच होना है कि रीड होना है कि राइट होना है, ये कौन बताएगा आपको? S1 S0 का स्टेटस। अगर दोनों 1 1 है, S1 और S0 दोनों 1 1 है तो फेचिंग हुआ, डायरेक्ट क्या होगा? फेचिंग होगा। ओके, अगर ये 1 है, S1 1 है और ये 0 है तो रीड होगा, हमेशा क्या होगा? रीड होगा। और अगर ये 0 है ये 1 है तो क्या होगा? राइट होगा। तो ये सिग्नल जो बता रहा है, देखिए ये चीज़ जो है यहाँ पे देखिए, ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि अगर 1 0 है तो रीड होगा और 0 1 है, यानी S1 का वैल्यू आपको 0 है और S0 का वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या करेगा? राइट करेगा। तो रीड राइट को यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया है कि आप S1 S0 का वैल्यू देखिए और वहीं से बता दीजिए कि रीड होगा कि राइट होगा। क्लियर? और अगर ये दोनों 1 1 है तो मतलब फेचिंग होगा। अब कहाँ से रीड होगा, कहाँ से राइट होगा, यानी मेमोरी से रीड करना है कि इनपुट आउटपुट रीड से रीड करना है, तो वो बताएगा ये वाला सिग्नल। यहाँ अगर हम बात करें सिंपली एक कंप्लीट सिग्नल को ले लें और उसके बाद देखें कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए इस वाले को मैंने उठा रहा हूँ और इसका पूरा मतलब बता रहा हूँ कि क्या मतलब है इसका। सबसे पहला काम, ये मत देखिए इधर मशीन साइकिल मत देखिए, सिंपली इससे देखना है, इसको देख के हमको रीड करना है, इसको देख के बताना है कि क्या कौन से साइकिल को ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली बात करेंगे, यहाँ 1 है, 1 का मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, यानी डेटा जो होगा या तो इनपुट आउटपुट से रीड होगा या राइट होगा। आगे चलते हैं, 0 का मतलब क्या है? रीडिंग वाला ऑपरेशन होगा, राइटिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 है। आगे चलते हैं, 1 0 का मतलब क्या हो गया? 1 0 रीड में होता है। तो इससे ये पता लग गया कि हम लोगों को क्या करना है, इनपुट आउटपुट पोर्ट पे जाना है और डेटा को रीड करना है, इस पूरे का मतलब। ठीक है, तो ये एक मशीन साइकिल हो गया, इनपुट आउटपुट रीड। ये एक अलग मशीन साइकिल है, मेमोरी रीड। वैसे ही मेमोरी का बात करें तो सिंपली देख लें, ये क्या है? मेमोरी से सिलेक्ट होगा, 0 का मतलब मेमोरी। ठीक है, और यहाँ क्या है? ये 0 का मतलब राइट, यानी मेमोरी में राइटिंग का काम होगा, क्योंकि यहाँ स्टेटस सिग्नल S1 और S0 क्या बता रहा है? 0 1। तो आप बोलिए कि सर यहाँ से तो रीड राइट पता लग ही जा रहा है, तो फिर हम लोग स्टेटस सिग्नल को क्यों लिख रहे हैं जब यहाँ तो पता लग जा रहा है कि 0 का मतलब रीड यानी रीड होगा, इसका मतलब राइट राइट यानी राइट होगा, तो फिर हम लोग इसको क्या है? देखिए रीड राइट तो क्लियर हो जाए, लेकिन फेचिंग कहाँ क्लियर हो रहा है? 0 1 अगर किसी में इसमें 0 रहेगा तो ये रीड होगा, इसमें 1 रहेगा तो राइट होगा, ये तो पता लग गया। लेकिन फेचिंग कहाँ क्लियर हो रहा है? फेचिंग के लिए क्या है? ये 1 1 इंडिकेट करता है। अगर S1 S0 का वैल्यू क्या है आपका? दोनों 1 1 है, तो मतलब फेच मशीन साइकिल एग्जीक्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? फेच मशीन साइकिल का वर्क चल रहा है। और अगर S1 अगर 1 है, S0 आपका 0 है तो रीड हो रहा है। अगर S1 आपका 0 है, S0 आपका 1 है तो आप राइट हो रहा है। क्लियर? तो ये S1 S0 देख के और ये देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। इन दोनों को अलग से देने का ज़रूरत नहीं था। आप S1 S0 देखिए और ये देखिए, दोनों देख के आप क्लियर बता सकते हैं कि कौन सा मशीन साइकिल का ऑपरेशन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर? तो मशीन साइकिल यहाँ पे कितने तरह का दिखा दिया गया सिंपली। यहाँ हो सकता है फेच हो सकता है, ठीक है, फेचिंग का काम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? रीड हो सकता है। रीड भी दो तरह का होता है, मेमोरी रीड या फिर इनपुट आउटपुट रीड। फिर राइट भी हो सकता है, मेमोरी राइट या फिर इनपुट आउटपुट राइट। तो सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शन को मशीन साइकिल में डिवाइड करके क्लियरली पढ़ लिया। अब देखिए लास्ट का एक टेबल मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसी से सारा जितना डाउट अभी तक मान लीजिए कुछ दिमाग में हुआ भी होगा तो इससे क्लियर हो जाएगा। सिंपल एकदम, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है, यानी एक इंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसमें कितना मशीन साइकिल लग रहा है, कितना टी स्टेट लग रहा है, अलग अलग टाइप का इंस्ट्रक्शन साइकिल है। उससे हम बताएंगे किसमें कितना इंस्ट्रक्शन, किसमें कितना मशीन साइकिल लग रहा है और कितना टी स्टेट लग रहा है। पहला देखिए CM है, यानी कोई इंस्ट्रक्शन अगर लिखा हुआ CM है, CMA का मतलब होता है कंप्लीमेंट करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इसमें कोई ऑपरेंड नहीं है, सिर्फ CMA लिखा हुआ है। या फिर नॉप लिखा रहा है, ये मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो मैंने बता दिया रखा पहले से, नॉप, हॉल्ट, या इस तरह से लिखा रहा है मूव B, जिसमें कोई डेटा नहीं है, सिर्फ रजिस्टर है। तो इस तरह का अगर कोई भी ऑपरेशन होगा तो सिर्फ इसमें कौन सा मशीन साइकिल होता है? फेचिंग का मशीन साइकिल होता है। यानी ये वाला जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को ये कमांड मिलेगा तो माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा इसमें क्या करना है, सिर्फ फेचिंग करना है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है ऑपरेंड में, कोई डेटा ऑपरेंड में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ना कोई 8 बिट डेटा अवेलेबल है, ना ही कोई 16 बिट डेटा अवेलेबल है। तो माइक्रो प्रोसेसर को ये पता लग गया कि एक कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है, सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है जिसमें सिर्फ फेचिंग होगा। सिर्फ फेचिंग के लिए कितना टी स्टेट लगता है? 4। तो इस तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन आएगा तो उसका मशीन साइकिल कितना हो जाएगा? 1, और टी स्टेट कितना हो जाएगा? 4। इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए SPHL PCHL, ये स्पेशल है, मैंने 5 स्पेशल बताया ना, इसमें से एक स्पेशल ये भी था, देख लीजिए पीछे जाके, अगर नहीं याद है तो देखिएगा, SPHL और PCHL है, ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है।
तो इस स्पेशल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि फेच तो होता है लेकिन स्पेशल टाइप का फेच है, इसलिए इसमें कितना टी स्टेट लगेगा 6। तो आपसे ये पूछेगा कि अगर ये इंस्ट्रक्शन साइकिल, इसका इंस्ट्रक्शन साइकिल यानी एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सिंपल, ये इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन में मशीन की साइकिल कितना होगा तो 1 होगा, लेकिन टी स्टेट कितना होगा 6 होगा। 4 क्यों नहीं होगा क्योंकि ये स्पेशल है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, MVI B32 ADI, ये मालूम है कि इमीडिएट एड्रेसिंग वाला है, इसमें 8 बिट डेटा यहाँ दिया हुआ है, क्लियर। तो इसमें माइक्रोप्रोसेसर को क्या काम करना पड़ेगा, पहला तो ऑपकोड फेच होगा, ये जनरल फेचिंग है, क्योंकि जनरल फेचिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्पेशल वाला नहीं है, 5 को मिला लीजिएगा तो 5 में ये नहीं आता। मूव क्या है जनरल फेचिंग में, ऐड वाला क्या है जनरल फेचिंग है, स्पेशल वाला याद रखिएगा ताकि आप फर्क पता कर पाएँ कि इसमें 4 टी स्टेट लगेगा, 6 लगेगा, ये जनरल है तो 4 टी स्टेट इसमें लग गया। उसके बाद क्या 8 बिट डेटा है, तो 8 बिट डेटा को मेमोरी मतलब माइक्रोप्रोसेसर क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। माइक्रोप्रोसेसर जैसे ही रीड करेगा डेटा को वो किस में मूव कर जाएगा, बी में मूव कर जाएगा। तो माइक्रोप्रोसेसर को 2 काम करना पड़ेगा, पहला फेचिंग करना पड़ेगा और दूसरा इस डेटा को रीड करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 मशीन साइकिल हो जाएगा, फेच एंड रीड। कितना मशीन साइकिल लग गया 2। टी स्टेट कितना लग जाएगा इसमें, फेच के लिए 3 होता है और रीड के लिए कितना होता है, फेच के लिए 3 होता है नहीं, फेच के लिए 4 होता है या 6 होता है, जनरल वाले के लिए 4 और रीड राइट के लिए 3 होता है। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे ऐसे करके अलग से बनाया हुआ 4 + 3, टोटल कितना लगेगा 7 टी स्टेट। सिमिलरली बात करें LXI, ये तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये आपका 16 बिट डेटा या इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ये आई लिखा हुआ मतलब ये डेटा है। तो इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, माइक्रोप्रोसेसर को रीड करना पड़ेगा, रीड करेगा तो ये क्या है रजिस्टर पे में जाकर अपने आप स्टोर कर जाएगा। राइट करने का कब होता है, जब आगे बताता हूँ राइट करने का कहाँ होता है। देखिए यहाँ पे सिंपली क्या करेगा माइक्रोप्रोसेसर, इस डेटा पे जाएगा, डेटा को रीड करेगा तो डेटा अपने आप रजिस्टर पेन में स्टोर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा, पहला ये 16 बिट डेटा है तो 2 बार रीड करना पड़ेगा, एक बार में 8 ही बिट रीड करेगा, तो पहली बार में 8 बिट करेगा, दूसरी बार में 8 बिट करेगा। पहला फेचिंग होगा, दूसरा क्या होगा, ये पहला 8 बिट रीड होगा, फिर दूसरा 8 बिट रीड होगा। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा, फेच रीड रीड, यानी पहली बार 8 बिट डेटा, दूसरी बार 8 बिट डेटा, और इससे क्या हो गया फेचिंग का काम, LXI को फेच किया गया। तो टोटल कितना लगेगा 4 3 3 4 3 7 3 10 टी स्टेट लगेगा। सिमिलरली इसमें देखिए इसका काम क्या है, STA, अगर मान लीजिए इसकी को ले लेते हैं STA 250H, इसका मतलब क्या होगा, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको उठाना होगा, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको उठाना होगा और उठा के ले जाके इस एड्रेस पे क्या करना पड़ेगा आपको, राइटिंग का और रीडिंग का। देखिए फंक्शन क्या क्या होता है, सिंपली सबसे पहला काम क्या होगा, इस एड्रेस को माइक्रोप्रोसेसर रीड करेगा, इस एड्रेस को माइक्रोप्रोसेसर रीड करेगा क्योंकि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इसका एड्रेस पे ले आके क्या कर देना, राइट कर देना। इसको ये नहीं करना है, एक्यूमुलेटर के अंदर कितना बिट का कंटेंट होगा, वो 8 बिट का होगा। सिंपली एक्यूमुलेटर 8 बिट रजिस्टर है तो 8 बिट का कंटेंट स्टोर किया हुआ होगा। तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करना है, इस एड्रेस को रीड करना है पहले। तो ये कितना बिट का एड्रेस है, 16 बिट का, तो कितना बार रीड करेगा, 2 बार रीड करना होगा, रीड रीड। तो पहले माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, फेचिंग करेगा STA को, फिर 2 बार इस एड्रेस को रीड करेगा, रीड करने के बाद इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ले जाकर राइट कर देगा। यही ना होगा ऑपरेशन। बात समझिए यहाँ पे क्लियर एकदम समझ लीजिएगा ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। ये सब अगर जिसको ना समझ में आया ना तो समझिए कि उसको कभी इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल, टी स्टेट समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली 16 बिट का जो एड्रेस है माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, उस एड्रेस को पहले रीड करेगा कि कहाँ पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट को रखना है, तो इस एड्रेस पे रखना है। तो इस एड्रेस में क्या है 16 बिट का है तो 2 बार रीड करना पड़ेगा, 8 बिट के लिए 1 बार, 16 बिट के लिए 2 बार। तो पहले रीड कर लिया, अब क्या है एक्यूमुलेटर को उठा के ले आकर लिखना रखना भी है वहाँ पे, उस एड्रेस पर रखना है। तो एक्यूमुलेटर को क्या करेगा, राइट करना होगा। माइक्रोप्रोसेसर रीड करता है तो मतलब क्या है, वहाँ से उस लोकेशन से डेटा उठा लेता है, दैट मीन्स रीड, मतलब मेमोरी लोकेशन से या इनपुट आउटपुट पोर्ट से डेटा को उठाना और एक्यूमुलेटर में ले आना, वो क्या कहलाता है रीड। लेकिन एक्यूमुलेटर से उठा के कहीं ले आकर रखना, दैट्स कॉल्ड राइट। तो अभी क्या करना है, एक्यूमुलेटर से डेटा को उठा के यहाँ ले आकर रख रहे हैं। तो पहले एड्रेस को रीड किया, यानी रीड 2 बार हुआ। अब एक्यूमुलेटर से डेटा उठा के यहाँ राइट करेगा तो आखिर में क्या होगा, राइट हो जाएगा। यानी ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, पहले फेच होगा, फिर 2 बार रीड होगा और 1 बार राइट होगा। फेच किसके लिए होगा, STA यानी ऑपकोड फेच होगा। फिर क्या होगा, 16 बिट का जो एड्रेस है वो 2 बार क्या होगा, रीड होगा, तब 16 बिट रीड हो जाएगा। रीड हो गया, अब एक्यूमुलेटर के कंटेंट को उस लोकेशन पे जाकर राइट कर देना है। तो कितना हो गया, फेच रीड रीड राइट। तो 4 3 7 3 10 3 13, तो टोटल कितना हो गया 13 टी स्टेट। क्लियर। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो 16 होता है और इसमें देखेंगे तो 18 होता है। ये आगे मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे आप खुद से समझिएगा ये कैसे क्या है, ठीक है, क्योंकि इसको मुझे आगे जाके आपको डिटेल में समझाना है कॉल के बारे में। ये पूरा फंक्शन ही एक्सप्लेन करना, पूरा एक चैप्टर ही है इसके पास ऊपर, तो मुझे वहाँ जाके एक्सप्लेन करना है। फिलहाल इतना तक मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया। आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर सही से समझ में नहीं आया, मान लीजिए कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हुआ, फर्स्ट टाइम देखने में स्टूडेंट को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो
तो अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न हुआ हो तो आप, मेरा सजेशन है कि इस लेक्चर को 2, 3 बार, 4 बार